हम आपको लिए चलते हैं अपने लाला वहीद की तरफ, जो इस वक्त मौजूद हैं पीटीआई के सरबराह जनाब बैरिस्टर गौहर के रूप में। अच्छा गौहर साहब, ये फरमाइएगा कि आपके बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉलिटिक्स के कायल नहीं हैं, जारहियत का मुजाहरा नहीं करते, आप बड़े ठंडी ठार किस्म की सियासत करते हैं, जबकि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहे हैं आप, और उसमें पार्टी में बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। सबसे पहले तो जुनैद सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, और देखने वालों को भी सलाम आदाब। और जहाँ तक जुनैद साहब आपने बात की कि मैंने एग्रेशन का मुजाहिरा नहीं हाँ। किया, मैंने बिल्कुल अपना पूरा जो जोश, जो ताकत जो मैं मुजाहिरा कर सकता था, मैंने किया। मैं आपको बताऊं कि मैं कोई ऐसा अगर हक सच की बात होगी तो मैं अपना एग्रेशन भरपूर दिखाऊंगा, और अगर एग्रेशन दिखाने का कोई मुजाहिरा करने का वक्त हो तो आप मुझे हमेशा सफ़े अव्वल में देखेंगे। ये कौन सी सफ़े अव्वल है जो सबसे पीछे है? ये पुलिस यहीं से पीछे से आती है ना, तो आपके भाग के आपको आगे आना पड़ता है। तो आप मुझे हमेशा जुनैद सलीम साहब सफ़े अव्वल में पाएंगे, क्योंकि बावजूद इसके कि मेरे खिलाफ बहुत से सफ़े चव्वल जो हैं वो बातें करते रहते हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस ऑल रबिश थिंग्स, यू नो। नहीं, आपकी एग्रेशन देखने में नजर नहीं कभी भी आई। आप फिर भूल गए कि मैंने एग्रेशन क्या दिखाया था। मैं आपको बताऊं कि अभी एक हफ्ता पहले की बात है, हम्म। बिफोर सैटरडे, अच्छा। मैंने अडियाला के बाहर जाकर नारे मारे थे। लेकिन वो नारे हमने सुने नहीं है। देखिए, मैंने जो नारे लगाए थे आपने जब सुने नहीं, उसकी एक वजह है। टीवी ने कवर नहीं थे। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैंने वो नारे दिल में लगाए थे। अच्छा, दिल में नारे लगाए हाँ थे। कि नहीं, दिल में लगाया नारा बहुत दूर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नसीम विकी साहब। मैंने अपने दिल से नारे इतने जोर से लगाए कि उनकी ताकत देखें, आप उनकी ताकत देखें, जस्ट चेक देयर पावर। वो सुपरिटेंडेंट ने सुन लिए। अच्छा, हाँ सुपर डयाला ने आपके दिल में लगाए हुए नारे सुन लिए? जी, और मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि एलका शोर मखवा और इतने नारे नहीं लगाओ, तुम्हारा जो है वो दिल खुश्क हो जाएगा। क्या मतलब? उसका कहने का मतलब था कि गला खुश्क हो जाएगा। गौहर साहब सब जानते हैं कि आप में कोई एग्रेशन नहीं है। नहीं तो मुझे बताए ना, एग्रेशन में किस तरह दिखाऊं। देखिए, ये सवाल जो है ना, ये आप क्यों समझे कि मेरे दुम पे पैर रख देते हैं आप लोग। ये गलत बात है। एग्रेशन में और किस तरह दिखाऊं, मैं क्या करूं? मैं क्या अडियाला का जो मेन गेट है उस पर टक्कर मार के उसको तोड़ दूं? हालांकि मैं सोच भी रहा था कि मैं मार दूं, लेकिन मुझे डर है कि फिर ये सर पट जाएगा और खून देख के मुझे उफ चक्कर आ जाएगा। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि अडियाला के ऊपर मैं हेलीकॉप्टर ले जाके जो है बानी को यूं उठा लूं? क्या करूं मैं जितनी कैपेसिटी ही उसमें कर रहा हूं, और मेरा आप लोगों ने अभी गुस्सा नहीं देखा। अच्छा, दिखाऊं आपको? हाँ दिखाएं। क्या आप लोगों ने शुरू किया वह एग्रेशन? नहीं, अब मुझे गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। अब फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई फील नहीं, रियली उनका मतलब है कि जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे इतनी बड़ी सियासी जमात के कारकुन कि आप बानी की रिहाई के लिए कुछ करेंगे, तो आप कुछ कर नहीं रहे। आपको नजर नहीं आ रहा, मैं 75% जो अपना वक्त है वो अदालत में लगाता हूँ। हमने तो अदालतों के बाहर कभी नहीं आपको देखा वैसे। बेगम की अदालत जो होती है, छोटी अदालत होती है। अच्छा, हाँ, तो वहां पे 70% टाइम देते हैं आप? जाहिर है मेरा घर है, मैं वहां पे टाइम नहीं दूंगा। सबसे सख्त अदालत होती है घर की। कितने बजे आए हैं, कदू जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं, दिन दस के जा, कितनी देर से आएगा, ए की हो रही है तेरी लाइफ च। एक कार दी जड़ी अदालत होती है ना जुनैद सलीम साहब, वो आपको माफ नहीं करती। एक दफा तो बहुत बैड सीन हुआ। मेरे कोट पे एक बाल था, वो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा ए बाल के दा सही से दसी, झूठ ना मारी। मैंने कहा ये अलीमीन गंडापुर का है। अलीमीन गंडापुर हाँ, का? और वो भी उसके मूंचों का है। अच्छा। तो तब जाके उसे तसल्ली हुई। तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं। मैं अपना ज्यादातर वक्त घर की अदालत में देता हूँ, और आपको पता है जुनैद सलीम साहब, आप भी इस चीज की जो है वो मानने वाले होंगे कि जो घर की अदालत है, बेगम की अदालत, वो सबसे बड़ी होती है। अच्छा चलें, ठीक है। अब ये जो सुनने में आ रहा है कि आपको तब्दील किया जा रहा है, आपको हटा के किसी और को लाया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, जब तक इंसान खुद को तब्दील नहीं करे, किसी का बाप नहीं तब्दील कर सकता। मैं जब अपने आप को खुद तब्दील नहीं करूंगा, मुझे कौन क्यों तब्दील कर देगा? बहरहाल जिस एग्रेशन की आपसे तवक्को की जा रही थी ना, वो आप नहीं कर सकते। खातून, अगर आपका कोई केस होगा तो मुझे बताइएगा। जहाँ तक देखें बात आपने की एग्रेशन, लैक ऑफ एग्रेशन का आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। खुदारा प्लीज़, खुदारा प्लीज़ मुझ पे ये इल्ज़ाम ना लगाएं। मैं अडियाला के बाहर, मुझे वो रात नहीं भूलती जुनैद सलीम साहब, मुझे वो रात नहीं भूलती। तने तनहा
गौहर वहां पे खड़ा है, अच्छा। आंधी चल रही है, पिछला पहर है, आधी रात का वक्त है। ओए ओए ओए, ये जहाज की आवाज है। ये आंधी की आवाज है, आंधी हो गई हो। इतने में वो फिल्म में जो दिखाते थे, एक बाबा व्हाइट से कपड़े पहन के, लालटेन हाथ में है, हाँ हाँ ठीक है, और बड़ी बड़ी बवें हैं, हाँ हाँ। यूं आके कहता है, पूर्णमासी की रात में ए नौजवान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा। उसने मुझे पूछा, मैंने कहा मैं यहाँ सिंगाड़े लेने आया हूँ। मैंने कहा मैं बानी के लिए आया हूँ, और किस लिए यहाँ खड़ा हूँ? उस बाबे ने पता है मुझे क्या कहा? क्या कहा? उस बाबे ने कहा कि आज से 150 साल पहले मैं भी यहाँ सिंगाड़े लेने आया था। और जुनैद साहब, जब मैंने ये सुना मेरी तो पट गई आंखें। हुई, लेकिन मैं घबराया नहीं। जुनैद साहब, एग्रेशन क्या होता है इसका मुजाहिरा भी बताता हूँ। मैंने बाबा को कहा कि आज से 150 साल बाद मैं भी किसी को बताऊंगा कि मैं भी यहाँ सिंगाड़े लेने आया था। अच्छा। ये बात बाबा ने सुनी, बाबा की भी आंखें पड़ी, बाबा ने दौड़ लगा दी, और बाबा ने लालटेन छोड़ दी। मैंने कहा बाबा लालटेन तो ले जाए, बोलता है तू रख ले, 150 साल बाद तुझे काम आएगी। एग्रेशन ये होता है, मैं अपनी जगह पे खड़ा रहा। जब भी बात एग्रेशन की आएगी, आप बैरिस्टर गौहर को सफ़े अव्वल में देखेंगे, सफ़े अव्वल में। तो जुनैद सलीम साहब, एग्रेशन की बात ना करें। जिस तरह का दिन के उजाले और रात की तारीकी में अडियाला का हिसार मैंने बांधा है, मैं सही बता रहा हूँ, इस तरह कोई गानी ना बांधे किसी को। अच्छा, दूसरी तो देखे ना कि अब आप पर जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ है वो और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि केपी में जो नए वजीर आला आए हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। सुहेल अफरीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल सुहेल अफरीदी जो है वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और वो अभी नया नया है और जवान है, जोश है उसके अंदर। आपने वो देखी है 7 अप? 7 अप हमने तो सारी जिंदगी 7 अप बोला है। उसके आप नमक डालें, नमक डालते हुए वो पुश फिर यूं बैठ जाती है। हाँ। ये उसी तरह का जोश है। बाय द टाइम जब हमारी एज को पहुंचेगा, तब उसे आटे दाल का भाव पता चलेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी का जोश और जज्बा जो है वो ठंडा पड़ जाएगा आपकी तरह। मैंने ये नहीं बोला मैं ऐसी कोई बात नहीं की। आप हमें सिर्फ ये बताएं कि जब से आप चेयरमैन बने हैं, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? हाँ। देखिए, वैसे तो मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। आई अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आपको याद होगा कि पीटीआई में जब मैं अकेला आया था, पहला बंदा मैं था जो पीटीआई में आया था। पीटीआई एक थी, आज आप देखें कि छोटी छोटी 8-10 पीटीआई बन गई है। ये एक अच्छा चेयरमैन जिसके हाथ में कमांड होना, ये उसके होते हुए ही हो सकता है। आप इस चीज को नहीं देखते। विकी साहब देखें, टांग पे टांग रख के यूं ऐसे बैठ के बात सुनना आसान है, प्रैक्टिकल लाइफ में घुसना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ये है आपकी अचीवमेंट। देखिए बीबी, आपको पहले भी बोला, अगर आपका कोई केस है तो मुझे बता दीजिए। वैसे देखिए, ये भी बात है कि आप अपने बानी का जो मैसेज है ना, वो बाहर आके सही नहीं देते। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बहू अपनी सास बीमार जो होती है तो अपने शौहर को कहती है कि मां ताड़ी बीमार है, वो कहती सी दिल करेगा पुत्र नूं आ जाए, ना दिल करे तो ना आवे। इसका जवाब मैं कुछ यूं दूंगा कि अब जरा तफसील से ए कासिद खुशरो बता, पहले उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, और फिर उसने क्या कहा। फिर वो कहते ही चला गया या फिर खामोश हो गया? सवाल का जवाब दे, बल्कि इल्जाम का जवाब दे। क्या जवाब दी? मैं आपको जवाब दे तो रहा हूँ। ये क्या बात हुई? कासिद खुशरो बता। देखें, कासिद खुशरो बता से मतलब ये है कि तारीख हमें बताती है कि अडियाला के अंदर से मैसेज बाहिफाजत बाहर लाना और दर आदम खेल से कलाशन लेकर आना दोनों बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका फर्ज बनता है कि आप जो मेरा क्यों फर्ज बनते हैं, मेरे क्यों बनते हैं? तुम्हें पैसे देते ने, मेरा फर्ज इसलिए कि बनता आप है पीटीआई को लीड कर रहे हैं। कि तू पीटीआई दा मामा लगता है। आप बताएं ना सीधी तरह कि आप मैसेज ठीक तरह से बाहर क्यों नहीं देते? इल्जाम है आप पे। यार देखिए, मैं पैगाम देने को मैं चुगली समझता हूँ, मैं इसलिए नहीं। सिंपल इज दैट। इस सवाल का जवाब दे आप। ये सवाल का जवाब है। ये क्या नकल उतार के बात गोल कर गया? यार देखिए, मैं अगर ये ना करूँ ना, लाफ्टर क्रिएट नहीं होगा। अच्छा, फिर लास्ट मंथ में आप कहेंगे कि वही सब मजा नहीं आ रहा, पैसे कम। और फिर आप ये भी कहेंगे बाद में कि पी लाफ्टर 50 रुपए। मैं तो आ गया ना रोड पे। अच्छा, ये अच्छा कर रहे हैं कि रेट खुद ही खोल रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आपका फर्ज बनता है जो पैगाम आप अंदर से सुने वो लफ्ज ब लफ्ज बाहर आके डिलीवर करें।
देखिए मैंने आपको ये तीसरी दफा बोल रहा हूँ, अगर हाँ। आपका कोई केस है तो मुझे जरूर बताना। ये उनका एक सूट कैसा वो नीचे पहुंचा देना आप। व्हाट इज दिस विकी? ये मेरी पंच लाइन थी। अगर आपको लाफ्टर चाहिए, मैं यहाँ पर अफगान सिचुएशन बताने नहीं बैठा हूँ। हाय, मैं थारो दर्द समझ सकूँ भाया, कोई जालिम कर हम कॉमेडियंस का दर्द ना समझ सकते। बेस्टी सब बताए ना। बता रहा हूँ, आमद तो होने दो। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं बैरिस्टर हूँ, कोई कबूतर नहीं हूँ। ये आप कैसे मुझसे एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं कि मैं लफ्ज बा लफ्ज बाहर रखे वही बात बताऊं? ऊंच नीच हो जाती है। देखिए इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है, ये पेज उधर लग सकता है, वो नट इधर आ सकता है। तो मैं बैरिस्टर हूँ, कोई कबूतर नहीं। और कि कोई मुझे कहे कि बैरिस्टर बैरिस्टर और मैं आपको ये कोई नहीं कहता कि वास्ता ही रब दा तो जाई में बैरिस्टर चिट्ठी मेरे बानी नूं पहुंचाई में बैरिस्टर। बहुत दफा कहा है, बहुत दफा कहा है, लेकिन मैंने हर बार उसे कहने वाले को शक की निगाह से देखा है।